जी में कल कहाँ तक हुआ था, कुछ ज्ञान नहीं है। कल जो है ना ये 14वां श्लोक संपूर्ण हो गया था। पृष्ठ जी संख्या 7 पर 107। जी अब जी नया शुरू करना है, श्लोक नंबर 15। जी। तो श्लोक नंबर 14 में 14 तो ये हो जो, चुका है। जी जी, हम्म, इसमें जब शिव जी ने हलाहल विष लिया पिया, तो इसमें एक तो मूल बात यह आई कि अज्ञान को भी हलामल हलाहल कहा है, और दूसरे में कहें तो विषम परिस्थिति का नाम ही विष है। हम्म, और एक बात और पता चलती है कि विष के साथ अगर राम मिला दिया जाए, हम्म, विश्राम हो जाएगा। हम्म, तब जो है, विष के साथ राम मिलाने से विश्राम होगा, तब विषम परिस्थितियों को, यानी कि ये विष को पीने की जो है क्षमता आ जाती है। और ऐसी ही क्षमता शिव जी में ही थी, तभी उन्होंने इस तरह से ये विष को पिया था। हम सब के लिए भी ये है कि जो विषम परिस्थितियां आए हैं, उसको राम के नाम से, या अपने को जो राग और जो देश जो उन्होंने बताया, क्रिया और ज्ञान अगर एक हो जाएंगे, तो इसको विष को पीने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। ये सार रूप में समझ में आया इसका। ठीक। श्लोक 15 की तरफ शुरू करते हैं। ये अपनी, थोड़ा सा कठिन सा है ये पैराग्राफ। जो जी आगे दिया गया है वो जरा मैं कर देता हूँ। जी जी तीन युगों के तीन चरित्रों को कहने के बाद, पीछे कर चुके हैं ना तीन चरित्र। अब पौराणिक चरित्रों का कहना आरंभ किया है, जो पुराण के अंदर आते हैं। पहले जो था सतयुग का था, फिर जो था त्रेता का था, और फिर द्वापर का था। ये तीन हो गए। अब पुराणों की बात है। तो ये पुराणों की बात में श्लोक नंबर 13 के अंदर, जो भगवान शिव ने जो नीलकंठ कहलाते हैं, तो पहला जो है वो नीलकंठ यानी भगवान शिव शंकर। ये पुराणों की कथा है। क्या बताया? नीलकंठ का चरित्र परमात्मा के ऊपर अविद्या का अध्यास करके बतलाया। यानी जो उन्होंने हलाहल विष पिया, उसका गला जो था उनका, वो काला पड़ गया, नीला पड़ गया। तो ये एक प्रकार से कहते तो इसको धब्बा है, पर ये अविद्या अविद्या का आलेप किया गया है उनके ऊपर। अविद्या, क्योंकि वो तो विद्या स्वरूप है भगवान शिव शंकर। और अविद्या का अध्यास करके, यानी गलत समझ करके, ये जो ऊपर सम लगाया है, कालिमा जिससे नीला हुआ है, या अंदर जो पिया था विष जिससे नीला हुआ है, ये गलत समझ करके जो लोग जो है वो गलत समझते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये तो धब्बा है, वास्तव में तो ये उनकी शोभा बढ़ाने के लिए है। स्वभाव से जीव अपने में अज्ञान मानता है। सभी कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। किसी को कहो अरे बड़े आपको तो बड़ा ज्ञान है, अजी मैं तो अज्ञानी हूँ। अरे आप तो भगवान के निकट पहुंच गए, अजी मैं तो अज्ञानी हूँ, अभी कहाँ पहुंचा हूँ। ऐसे बोलते हैं सभी में, ये स्वभाव से है। मानते हैं सभी मैं अज्ञानी हूँ। क्या कहते हैं? मुझ में अज्ञान है, यानी मैं। असलियत क्या है? अज्ञान होने पर ही मैं ये वृत्ति बनती है। ये जो मैं की वृत्ति बनी है, पहले अज्ञान होगा, फिर मैं की वृत्ति बनेगी। मैं पहले नहीं आएगा, मैं बाद में आएगा। जब मैं की वृत्ति बनेगी, जब ये कहेंगे कि मैं अज्ञानी हूं, मैं हूं, तब।
तब मैं की वृत्ति बनेगी। तो ये मैं की जो हमारी वृत्ति है, जो हम मैं करे जा रहे हैं, ये तो अहंकार की वृत्ति है। तो ये शुद्ध चैतन्य की वृत्ति नहीं है। अज्ञान होने पर ही मैं ये वृत्ति आती है, अतः मैं अज्ञान से पैदा हुआ। मुझ में अज्ञान कैसे आया? मैं तो हूं, तो मेरा तो स्वरूप शुद्ध चेतन है। तो उसके अंदर अज्ञान कैसे आया? हाँ? तो उसको ये नीचे जो श्लोक दिया हुआ है शास्त्रकारों ने, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्तिरेव, अगले प्रश्न पर, केवला। हाँ। आश्रय और विषय दो शब्द कहे गए हैं इसमें, इनको समझ लेना बड़ी अच्छी बहुत जरूरी चीज है। आश्रय और विषय। आश्रय कहते हैं जिसके सहारे कोई रहता है, आश्रय हो गया। या जिससे कोई उत्पन्न हुआ है, उसको भी आश्रय कहेंगे। और विषय कहते हैं जिसको वो वृत्ति बना करके जिसका ज्ञान करता है, जिसका पता लगता है। आश्रय और विषय। भागिनी, क्या मतलब हुआ इसका? जो शुद्ध चित्ती है, चेतन जो शुद्ध है, चेतन ही ऐसा है जो अज्ञानवश कभी आश्रय के रूप में और कभी विषय के रूप में विभाग युक्त सा प्रतीत होता है। मालूम पड़ता है ऐसा, विभाग उसके हुए नहीं, बटे नहीं है। दो चीजें बता दी ना, कि कभी वही चेतन जो है हमारा ज्ञान स्वरूप जो चेतन है, वही चेतन कभी आश्रय रूप में दिखाई देता है कि इसी से सब कुछ निकला, और कभी विषय रूप से निकल दिखता है कि उसी को ही विषय किया जा रहा है, उसी को ही समझा जा रहा है। आश्रय और विषय इन दो में बट जाता है, वास्तव में बंटता नहीं है, प्रतीत होता है। वास्तव में प्रतीत होता है, बंटता नहीं है वास्तव में। क्योंकि वो तो अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता। चेतन बंटता नहीं है, अखंड है और केवल है। केवल का मतलब अद्वितीय, और वो है ही नहीं कोई। चेतन अखंड भी है और वो अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त और कोई है नहीं। अखंड है, उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। तो पहले जो बात कही थी आश्रय और विषय, कि चेतन ही आश्रय और विषय रूप में प्रतीत होने लगता है कि बटा हुआ हो गया, तो दो में बट गया, आश्रय और विषय में, ऐसा मालूम पड़ता है। पर वास्तव में वो बटता नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, अद्वितीय ही है, अखंड है, अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। फिर अगली जो शब्दावली है, निर्विभाग चित्तिरेव केवला। चेतन जो है स्वयं न तो वास्तव में आश्रय है और न ही विषय है। उपाधियों के कारण वो कर्ता भी लगता है, भोक्ता भी लगता है। ज्ञेय के रूप में भी भाषित होता है। तत्वतः
चेतन जो है वो निर्विभाग है, निरुपाधि है, उसके ऊपर कोई उपाधि लगती भी नहीं है, और केवल ब्रह्म स्वरूप है, केवल ब्रह्म स्वरूप, बस ब्रह्म ही है, व्यापक है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब व्यापक है, और वही है बस, उसके अतिरिक्त नहीं है। ये जो कथन है, जो आश्रय और विषय वाली और निर्विभाग जो बात कही गई है, ये कथन मिथ्या भेद और सत्य अभेद का बोध कराता है, कि भेद जो है वो मिथ्या होता है। जहां भी भेद मालूम पड़ेगा, बटा हुआ मालूम पड़ेगा, वो सच्ची बात नहीं होती, मिथ्या है। और जो सच्चाई क्या है, वो अभेद है, कि उसमें कोई भेद नहीं होता। और यहाँ पे भेद से मतलब टुकड़े है। हाँ, भेद से मतलब टुकड़े, विभाजन। तो यही जो था, मुख्य था, जिसको समझाने की बात थी। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्तिरेव। अब ये कैसे कैसे मतलब जो आश्रय है वो विषय कैसे बन जाएगा? हाँ? इसके लिए उदाहरण सुन लो। एक बेल होती, अमर बेल, वो तो अमर रहती है, पर दूसरे को मार देती है। जिस भी पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाएगी, पैदा उसी पेड़ से हुई है, और उसी पेड़ को वो नष्ट कर देगी धीरे धीरे। तो पैदा यानी आश्रय, आश्रय वहीं से था। और विषय किसको किया है उसने? पेड़ को विषय किया, पेड़ से पैदा हुई, और पेड़ को ही विषय करके उसने नष्ट कर दिया। और उदाहरण लो, तालाब में काई आती है, काई सबने देखी होगी, हरी हरी काई ऊपर से, पानी से ही पैदा होती है, तालाब से ही तो पैदा हुई ना वो, और कहीं तो पैदा हुई नहीं। तालाब से पैदा हुई, यानी आश्रय जो है उसका तालाब है, और तालाब को ही ढक रही है। तालाब को ढक दिया ना, पानी को सारे को, यूं लगता है कि ये तो हरा हरा घास है, पानी है नहीं। पर जब उसको हटाते हैं थोड़ा सा, तो पता लगता है कि नीचे तो पानी है। तो पानी को ही, तालाब को ही आश्रय बनाया, और तालाब को ही ढक दिया। आश्रय बनाया पानी को, तालाब को, और विषय हो गया तालाब, उसी को ढक दिया। और सुन लो आग की बात। धुआं आग से पैदा होता है, और आग को ही ढक देता है। ढक भी तो देता है ना। गहरा धुआं हो तो पता नहीं लगता कि आग जल रही है। पैदा आग से हुआ, और आग को ही ढक रहा है। तो आश्रय जो है वो आग हो गई धुएं की, और विषय किसको कर रहा है? धुआं आग को ही कर रहा है, उसी को ढक रहा है। और सुन लो, इतने उदाहरण ले लो। बादल, बादल किससे उत्पन्न हुआ? सूर्य की किरणें जो समुद्र पर पड़ी, उससे जो भाप उठी, और वो भाप जो है वो बादल के रूप में सूर्य के सामने आई। यानी सूर्य जो था वो बादल का, सूर्य जो है वो बादल का क्या है? आश्रय है, और बादल को ही ढक देता है। ये उसको, सूर्य को ही ढक देता है। सूर्य से पैदा हुआ, सूर्य को ढक देता है। क्या मतलब हुआ? आश्रय भी वही और विषय भी वही।
तो चेतन जो है वो आश्रय भी है और विषय भी है, मगर उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई उपाधि उसके ऊपर लगती नहीं है, वो बंटता नहीं है। जैसे बताया आश्रय और विषय में बट गया, नहीं बंटता है, असलियत यही है। तो जो हमारा शुद्ध चेतन है वो कभी बंटता नहीं है, और ये जो अहंकार रूप चेतन है ये बटा हुआ रहता है। ये तो अनेकों में बट गया, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, सब में बट गया चेतन, ये मैं। और फिर जो दूसरों में चला गया तो मैं का मेरा हो गया। पर ब्रह्म परमात्मा द्वैत भागों से रहित, यानी दो भाग नहीं है इसके, द्वैत का मतलब दो कहो, तीन कहो, एक के अतिरिक्त जितने भी ज्यादा होते हैं वो सब द्वैत है। इसमें द्वैत नहीं है पर ब्रह्म परमात्मा में। निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, निष्क्रिय है। पृष्ठ संख्या 108 पर है ये, ऊपर की पंक्ति में। शिव है, कल्याण स्वरूप है, उसी के आश्रय में ये अविद्या रहती है। अब कोई कहे जी अज्ञान कहाँ से पैदा हुआ, अज्ञान कहो अविद्या कहो, कहाँ से पैदा हुई? ज्ञान से पैदा हुई। ज्ञान को ही ढक रही है, ज्ञान से पैदा हुई है। उसी के आश्रय में ये अविद्या रहती है। जब हम इस अविद्या को परमेश्वर के ऊपर करते हैं तो वह परमात्मा की श्री को बढ़ाता है। परमात्मा के ऊपर करने का क्या मतलब हो गया कि हम परमात्मा को ही अविद्या परमात्मा के ऊपर करते हैं, परमेश्वर के ऊपर करते हैं, तो वो परमात्मा को श्री, इसका मैंने समझा था, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? परमेश्वर करते हैं इनकी निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति परमेश्वर करते हैं। हम जब परमेश्वर पर ये छोड़ देते हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं, तो वही इस अविद्या को दूर करते हैं। और वो अविद्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, बल्कि उनके श्री को बढ़ाती है। श्री, संपत्तियां, सब कुछ जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब है, वो सुंदर लगने लगते हैं। अरे बड़े सुंदर है, क्योंकि उससे अज्ञान निवृत्त होकर अपने अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वो जो हमने उनके ऊपर सौंपा, समर्पण किया, उनका आश्रय लिया, तो वही जो है ना हमारी अविद्या को दूर करते हैं और हमें अमृत तत्व प्राप्त हो जाता है। बंधन के स्वरूप को बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं अविद्या काम कर्म, तीन चीजों से बंधन होता है। ये पहले अविद्या होती है, यानी अज्ञान। अज्ञान से कोई कामना उत्पन्न होती है हमारे अंदर, और कामना उत्पन्न होती है तो फिर उसकी पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं और उसी से हम बंध जाते हैं। अविद्या काम कर्म अपने आत्म स्वरूप को न जानने से है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं तो फिर अविद्या क्या करती है कि हमको जो है वो कामना में धकेल देती है और फिर कामना से हम कर्म करने में लग जाते हैं। जब आत्म स्वरूप नहीं जाना तब क्या होगा?
जो अनात्मा है उसकी कामना करने लगते हैं। तो कामना जब होती है तो आत्मा को तो जाना नहीं है हमने, तो अनात्मा की कामना करते हैं। जितनी भी सारे संसार की चीजें हैं वो सब अनात्मा है। मैं जो है ये अपना सच्चा जो मैं है, ये है सिर्फ एक आत्मा, उसके अतिरिक्त सब अनात्मा है। उसी की चाहना करने लगते हैं हम। वो अविद्या है, उसकी चाहना करते रहते हैं तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमारी कामना की पूर्ति तो कभी कर सकती नहीं है, और वस्तुएं अनात्मा कभी पूरी नहीं कर सकती हमारी कामना। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद हाँ, थोड़ा सा और ही आगे पढ़ लेते हैं। जैसे लोक में होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का शरीर। अब ये देखो, अहंकार जो है वो पूरी तरह से बुरा नहीं होता। अहंकार अगर हम कुछ निवृत्त करने के लिए करते हैं, छोड़ने के लिए अहंकार करते हैं, अरे मैं ब्राह्मण होकर के ऐसा काम करूं, ब्राह्मण होकर के मैं झूठ बोलूं, ब्राह्मण होकर के मैं इस तरह की अनीति करूं, तो वो लाभकारी है। अगर हम कुछ चीजें छोड़ते हैं, गंदी छोड़ते हैं, तो वो हमारे लिए लाभकारी है। तो ये यही कह रहे हैं कि जैसे लोक में होता है, संसार में क्या होता है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाएं अर्थात संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए नहीं है। भगवान ने जो शरीर दिया है ब्राह्मण का, वो इसलिए नहीं दिया कि तुम ये छोटी मोटी जो कामनाएं हैं तुम्हारी, इनकी पूर्ति में लग जाओ, कि तुम कुछ संसार से चाहो, इसके लिए नहीं दिया शरीर। ये तो उस परम पद मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है शरीर। ब्राह्मण का शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है, किसी को मोक्ष प्राप्ति को करो। मान लो पिताजी तुमको 1 लाख रुपया देते हैं कि बिजनेस शुरू करो, और बिजनेस शुरू करने की बजाय वो होटलों में जाकर के उसको खत्म कर देता है, तो आगे नहीं मिलेगा फिर। तो इसी तरह से ये जो भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य योनि के अंदर, मनुष्य का शरीर, ये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दिया है। अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो फिर नहीं मिलेगा आगे जन्म मनुष्य योनि का। तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये तो उस परम पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। मैं ब्राह्मण हूं, इस बात को भूलता हूं तो मन में क्षुद्र कामनाएं आती हैं। जब मैं ये भूल जाता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरे ऊपर परमात्मा ने ये दायित्व दिया हुआ है, जिम्मेवारी दी हुई है कि तुमको ये छोटी मोटी कामनाएं नहीं करनी है, तुमको तो बड़ी कामना करनी है। बड़ी कामना क्या? कि परमात्मा को प्राप्त करना है, ये बड़ी कामना है, इसको पूरा करना है। ये चीज भूल जाता हूं मैं जब, तब कामनाएं आती हैं। ये चीज भूल जाता हूं तब मेरी कामना आती है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अपने ब्राह्मण पने को, अपने अहंकार को जब मैं भूल जाता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा शरीर परमात्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया था, जब ये भूल जाता हूं तो फिर कामना उत्पन्न होती है मेरे मन में कि अनात्मा की कामना करो, अनात्माओं को ले लो। जो चीज अपने पास है उसका तो कामना क्या करनी है, आत्मा तो अपने पास ही है, तो अनात्मा की ही कामना करेंगे। तो अनात्मा की कामना करते हैं। और कहते क्या है, उसको रीजनिंग देते हैं, उसके लिए तर्क भी देते हैं कि क्यों अनात्मा की कामना करते हो तुम। तो तर्क देते हैं, महाराज जी हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी मकान चाहिए। और कह देते हैं जी हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। है? अरे तुम अपने उसको तो भूल गए, मैं को पहचानो, मैं क्या हूं। तब कामनाएं आती हैं, तब हम अपनी उचित स्थिति से दूर हो जाते हैं।
तो जहाँ पर खड़े हैं वहां से भी दूर चले जाते हैं। अब जो है ये कथा भाग आ गया है। ये भी इसी अहंकार की बात कोई बताएगा कि जो सन्यासी होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, संसार की कामना नहीं चाहिए है। विद्वान जो होता है उसको नहीं चाहिए कुछ भी चीज, परमात्मा सब पूरी करता है उसकी। उसको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, थोड़ा सा झोपड़ी हो जाए, भोजन मिल जाए, कपड़े पहनने को हो जाए, बस। तो ये अब आगे पढ़ेंगे। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है कैयट की, बड़े आराम से प्रेम से पढ़ना, बीच में मतलब थोड़ा सा स्लोली। हाँ जी, आवाज तो लाउड रहे मगर वैसे स्लोली पढ़ना, बड़े तबीयत से पढ़ना, ताकि वही भाव जो है ना वो हमारे अंदर आ जाए। आपकी वाणी से आप जो बोलो वही भाव हमारे अंदर आ जाए, तो हम इस कहानी को, है सच्ची कहानी है ये, उसको हम ग्रहण कर सकें। जी हाँ जी, संजीव सर। जी। मैं ब्राह्मण हूँ, इस बात को भूलता हूँ तो मन में क्षुद्र कामनाएं आती हैं। महाराज, हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी मकान चाहिए। जब ये कामनाएं आती हैं तब हम अपनी उचित स्थिति से दूर होते हैं। संस्कृत के एक बड़े भारी विद्वान हुए हैं कैयट। उन्होंने पतंजल महाभाष्य के ऊपर व्याख्या लिखी है। वे कश्मीर के थे। उनके ग्रंथ उनके समय में ही भारतवर्ष में सब जगह प्रचलित हो रहे थे। वह जमाना अभी छपाई का नहीं था। किताबें छपने से तो बहुत जल्दी इधर उधर पहुंच जाती हैं। उस समय कोई किताब तुम्हें अच्छी लगे तो उसकी नकल लिखनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, जल्दी तुम्हें कोई किताब लिखने को नहीं देता था। जब पढ़ाया जाता तब उसको याद करना पड़ता था। फिर चाहे याद कर तुम घर में लिखो। आज भी वैदिकों में वेद पढ़ाने का तरीका यही है। तुमको मंत्र सुना दिया, मंत्र को याद करो। जब याद हो जाएगा तब अगला मंत्र बताएंगे। इस प्रकार से आज भी जो वैदिक हैं उनको पूरा वेद कंठ होता है। वैदिक भी उन्हीं को कहा जाता है जिनको पूरा वेद कंठ होता है। इसलिए काशी में वेदाचार्य और वैदिक में भेद है। वेदाचार्य की परीक्षा सरकार लेती है। सरकार की परीक्षा में इधर उधर के विषय होते हैं, वेद कंठ होता नहीं। प्राचीन जमाने में ग्रंथ का प्रचार प्रचार हो जाना तभी संभव था जब ग्रंथ सचमुच में रुचिकर और अत्यंत उपयोगी होवे। काशी के कुछ विद्वान कश्मीर गए। कश्मीर के अंदर बहुत तीर्थ हैं। कुछ तो मुसलमानों ने तोड़ दिए, कुछ अभी भी बचे हैं। जब तक कश्मीर में मुसलमान आए नहीं थे, बहुत से तीर्थ स्थान थे। काशी के पंडितों के लिए 11 आदि की वहां के राजा ने व्यवस्था की। सब व्यवस्था हो गई थी। उन लोगों ने बड़े आराम से तीर्थ किए, प्रसन्न हुए। वापस लौटते समय राजा ने पूछा कि आप जो कुछ देखना चाहते थे सब देख लिया, अब और कुछ देखना चाहते हैं? कोई असुविधा हुई हो तो बताइए। उन्होंने कहा, नहीं राजन, हमें कोई असुविधा नहीं हुई है। हम जो स्थान देखना चाहते थे
हमने देख लिए, परंतु यहाँ कैयट नाम के विद्वान रहते हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, अरे भाई, कैयट पंडितों से कहा कि आप लोग एक दो दिन आराम करें, और अपने लोगों से कहा कि पता लगाओ कैयट कहाँ है। 2-4 दिन ढूंढने पर पता लग गया कि कैयट कहाँ है। एक चटाई पर बैठे थे, लिख पढ़ रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे। पंडितों ने परिचय दिया कि हम काशी से आए हैं। कैयट के साथ बातचीत हुई, शंकाओं का समाधान हुआ, बड़े प्रसन्न होकर गए। राजा ने पूछा, ठीक से मिल लिए? उन्होंने कहा, हाँ जी, मिल तो लिए, पर आपका राज क्या बात है? उन लोगों ने कहा कि कैयट जैसा विद्वान इस राज्य में चटाई पर बैठकर गुजारा चलाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ विद्वानों का अनादर होता है, वह राज्य ज्यादा दिन टिकता नहीं। राजा ने कहा, ऐसी बात है, हम अभी उनकी व्यवस्था करवा देंगे। काशी के विद्वानों को जाना था, वे चले गए। राजा ने अपने मंत्री और दीवान को कहा कि जो जो चीजें कैयट को चाहिए, उन सब की व्यवस्था जाकर कर दो। दीवान गया, पूछा कि आपको जो जो चाहिए वह ले लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। वापस लौटकर दीवान ने बताया कि कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं भाई, काशी के विद्वान कह गए हैं, मेरा राज्य ही नहीं चलेगा, अतः व्यवस्था। यहाँ की भी व्यवस्था गड़बड़ा गई जी। पेज नंबर 11 जो है, हम्म 10 और 11 हम्म मेरी पुस्तक से तो गायब है। गायब है। तो स्वस्ति का एक बार ट्राई करें, या जो ओरिजिनल भेजा था उसमें होगा तो देखेंगे एक बार। हाँ जी, हाँ जी। ना, नहीं मैं तो मैं रीड करती हूँ यहाँ से। आप बताना जब बीच में रोकना होगा। अतः व्यवस्था जरूर करनी है। राजा खुद वहां गया। उस जमाने में लोग संस्कृत में ही बोलते थे। राजा ने पूछा, आपको जो भी अनुपपत्ति होवे वह बता दीजिए। संस्कृत में अनुपपत्ति शब्द के दो अर्थ होते हैं। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए, तब भी अनुपपत्ति कहते हैं। और यदि कोई बात हमने सोची और उसके लिए कोई युक्ति नहीं मिली, हम ढूंढ रहे थे कि कोई युक्ति मिल जाए, तब भी अनुपपत्ति कहते हैं। राजा ने जब पूछा था कि आपको कोई अनुपपत्ति हो तो बता दीजिए, तब उनका मतलब था कि कोई चीज चाहिए तो बता दीजिए। कैयट समझे कि यह पूछ रहा है कि आपको कोई ऐसी बात तो नहीं पूछनी जो आपको अनुपन्न लगती हो। उन्होंने कहा, राजन, मैंने तो खूब विचार कर ग्रंथ लिखा है। मुझे कोई अनुपपत्ति नहीं है। तुझे कोई अनुपपत्ति हो तो तू बता, मैं समाधान करता हूँ। हम्म राजा ने कहा, हाँ मतलब वो उल्टा ही उसने बोला। राजा ने कहा, महाराज, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आपको कोई चीज चाहिए तो ले लीजिए। उन्होंने कहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर्याप्त है। राजा ने कहा कि काशी के विद्वान आए थे और उन्होंने कहा कि यदि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा तो यह राज्य खत्म हो जाएगा, अतः कुछ ले लीजिए।
उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, पूछा, घड़े में कितना अन्न है? उसने कहा, आधा घड़ा। उन्होंने कहा, यह पर्याप्त है, पर यदि आपकी इतनी ही इच्छा है तो घड़े को पूरा भर दीजिए। राजा ने कहा कि झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना देते हैं, सारा इंतजाम कर देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, यह सब नहीं। राजा ने कहा कि अगर आप यह सब नहीं लेंगे तो हमारे राज्य को नुकसान होगा, अतः आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखना, बहुत बहुत भावपूर्ण बात आएगी। हाँ जी। कैयट ने घरवाली से कहा, अरे, ये सब चटाई, आधा गड़ा अनाज ले ले और सब किताबें ले ले। हम किसी और राज्य में चलते हैं, इनका तो नुकसान नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, हमारा मतलब यह नहीं है। उन्होंने कहा, राजन, हम शास्त्र चिंतन करने वाले लोग, परमात्म चिंतन करने वाले लोग हैं। मकान आदि को संभालने लगूं तो शास्त्र चिंता कब करूंगा? इसलिए ऐसे ही मुझे रहना है, तभी शास्त्र चिंतन हो सकता है, अन्यथा नहीं। आगे पढ़ो। देखो, मतलब उनको ये भी नहीं है कि मकान कोई और बनाएगा, मुझे तो कुछ करना नहीं है, मकान तो राजा बनवाएगा और सुविधाएं राजा देगा। पर ये है कि इनका इतने समय तक तो चिंतन छूट जाएगा ना, जो लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो छूट जाएगा। तो इतनी सी बात भी उनको उचित नहीं लगती कि फिर वो और सुविधाएं देने लगेंगे। अब चटाई पे बैठे हैं आराम से, अपना आधा घड़ा गेहूं का है या अनाज का है, खाली हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस झोपड़ी है ही है। तो ये है एक लक्ष्यता, कि एक लक्ष्य के ऊपर अगर आदमी है तो इधर उधर की चीजों को, यही हमेशा प्रश्न पूछो, क्या इससे मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? कभी भी मन इधर उधर जाए तो या इससे मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? किसी मीटिंग में जाना है जी, बहुत जरूरी है जी, है? डॉक्टर ही कहे मीटिंग है डॉक्टर्स की, है? अरे, इससे मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? अजी, जो मेरी क्लिनिक है उसमें मुझे और ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा मरीजों को देखेंगे। अब इतने मरीजों को देख लिया तो क्या इतने मरीजों से देख करके लक्ष्य पूरा हो गया? और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या और लक्ष्य पूरा हो जाएगा? लक्ष्य तो घटता चला जाएगा। जिसका भी जैसा व्यवसाय है, जो जहाँ लगा हुआ है, तो इधर उधर जो लगे हुए हैं, परमात्मा से अतिरिक्त जो चिंतन करते हैं, अतिरिक्त जो अपने शरीर का भी अधिक से अधिक जो ध्यान रखता है, वो भी इतर चिंतन है। वो भी चिंतन परमात्मा का नहीं है, वो भी शरीर का ही है। अपने मन बुद्धि का चिंतन है, वो भी परमात्मा का चिंतन नहीं है। तो ये शिक्षा मिलती है हमको, हाँ, कि देखो, राजा की तरफ से कितनी सुविधाएं तैयार हैं देने को, और हम अपना प्रयत्न करके सुविधाएं लेते हैं, तो जितनी है उतने में ही अपना गुजारा करें तो ठीक है। आगे कुछ बढ़ाए ही नहीं किसी तरह के, ना खान पान का, आज मैंने ये खाना, आज मैंने ये खाना, आज मैंने ये खाना, नहीं। किस लिए भाई तुम इस तरह की चिंतन करोगे? है? मैं एक बार वहां जंगल में गया, अरे मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ सर्दियों में खाते हैं लोग बूंद बूंद। बोले जी हाँ, हम बनाते हैं, हम बनाते हैं, हम बना देंगे। हाँ जी, झगड़ेबाजी है ना, फिर झगड़ेबाजी है, जिस तरह का वो बनाएंगे उस तरह का खाना पड़ेगा। वैसा शायद हम खा भी नहीं पावे, छोड़ो। हाँ, तो ये है। हाँ जी। ये तो एक दृष्टांत तो रहेगा जी, भी आज सुना था। हाँ जी। कोई राजा ने किसी जो है ऐसे फक्कड़ फकीर को, उसको जो है सम्मान करने के लिए बुलाया कि जी उनको अपने दरबार में बुलाइए। तो उन्होंने, है तो कोई श्लोक में छुपाई में कि आवत जावत मेरे जूते घिस जाएंगे, चप्पल घिसेंगे आने जाने में, और उतने समय में मेरा भजन छूट जाएगा। तो मतलब उसने अनिच्छा जाहिर करी कि मैं इन्हें क्या करना है करके, आने जाने में ही हमारा ये घुसेगा और ये अपना जो है हमारा भजन छूटेगा। तो इस तरह के जो महात्मा है, पहुंचे महात्मा है, वो इसकी चिंता नहीं करते हैं कि ना सम्मान की चिंता है, ना कि कौन बनाएगा हमारा, कौन करेगा, तो अपना भजन में लगे रहते हैं।
ठीक है, ये पढ़ो आगे। ये जो आपने एक चीज बताई तो अच्छा ही बताया ये इन्होंने, कि उन्होंने राजा की चीजों को मतलब मना कर दिया क्योंकि उनको अपने भजन में लगना था। पर इसमें एक और भी अच्छी बात पता लगी कि उन्होंने कहा इस वो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, वो दूसरे का भी नुकसान नहीं देख सकते। मतलब ये बहुत ही अमेज़िंग हम्म। चीज़ है जब उन्होंने पत्नी को कहा कि तू यहाँ से सामान उठा ले और हम चलते हैं। पर इसके लिए रीज़न क्या बोला कि किसी और का राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी वज़ह से, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो अपना राज्य हम्म। तो ध्यान में रखा ही और किसी और का नुकसान भी उनकी वज़ह से ना हो, ये भी उन्होंने ध्यान में रखा। तो सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा थी। झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरी जगह कहीं जाएंगे, वहाँ झोपड़ी बनाएंगे। तो ये भी ख्याल नहीं किया ना उन्होंने। वो ठीक है, राजा जैसे कह रहा है तो उसका राज क्यों चला जाए, हमारी वजह से क्यों जाए राज्य। हम्म। आगे बढ़ते हैं। हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ, यह अभिमान होगा, तभी अनात्म पदार्थों की कामना नहीं होगी। परंतु मैं ब्राह्मण हूँ, यह निश्चय नहीं होगा, तो मुझे भी क्षत्रिय वैश्य की तरह यह चाहिए, वह चाहिए, ऐसी कामना होगी। हाँ, इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय और वैश्य जो है ना, वो कामनाओं में ग्रस्त रहते हैं। तो ब्राह्मण अगर अपनी तरफ अपनी उसमें नहीं रहेगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों इधर करूंगा, तो फिर वो उनकी तरह से ही हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, मेरे यहाँ पे एक भाव और भी समझे जी, इसमें इन्होंने ब्राह्मण का तो इन्होंने एग्जाम्पल जैसे दिया कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, मगर अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्म में जो रत है, उसके उसके अलावा कोई कामना ना करे। हम्म। अपने धर्म और कर्म के अलावा और कोई कामना करेगा तो वो उसको जो हम्म। है पतन की ओर लेके जाएगी, वो छोड़ने की बात है। एक ये एग्जाम्पल, क्योंकि वो भी खाली ब्राह्मण का भी अभिमान हो सकता है कि जी मैं ब्राह्मण हूँ, हम्म। मतलब वो तो इन्होंने इसमें समझाया कि भी अपने ब्राह्मण के कर्म करने, बाकी ना करें। और जो वैश्य है, जब वो अपने कर्म करे, बाकी के कर्म की कामना ना करे, हाँ हाँ, ठीक। अपने धर्म और अपने कर्म में स्थित रहे। हम्म। मेरा यहाँ पे एक और प्रश्न था कि ब्राह्मण तो ये सोच के कि मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे कार्य ना करे जो अनात्म पदार्थों की कामना है। पर अगर किसी क्षत्रिय और वैश्य में भी इसी तरह की वृत्ति है, तो क्या वो भी ऐसा ना सोच लें कि मेरे को भी कामना नहीं करनी है, चाहे उनका जन्म इसमें हो गया है, पर अगर वो भी ब्राह्मण की तरह अपना विचार रखें और वृत्ति बनाएं, तो क्या उनको लाभ नहीं होगा क्या? जैसे क्षत्रिय है ना, उसके उनके लिए यही बताया है कि वो रक्षा करें, रक्षा के कार्य में लगे। वैश्य जो है वो व्यापार और कृषि के अंदर लगे। तो गीता के अंदर ही उन्होंने कहा है कि इससे अतिरिक्त भी कोई अगर काम करता है तो आपत्ति कुछ नहीं है, पहुंच तो वो भी जाएगा, मगर वो देर लगेगी क्योंकि उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं है। क्षत्रिय का स्वभाव अपना स्वभाव है कि जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है, लेके मार देगा। अगर क्षत्रिय किसी बनिए के साथ व्यापार करने लगेगा तो जहां जरा सी कोई बात हो गई तो मार देगा। तो उस स्वभाव के विपरीत चलने से देर हो सकती है। चलने में कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी तरफ चला ब्राह्मण के कार्यों को भी कर लो। और कितनी तल्लीनता से करता है, और कितना फिर ये धर्म वर्म की बात को सबको छोड़ करके करता है कि मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैंने तो परमात्मा को प्राप्त करना है, मैं तो तत्व के खोज में हूं, मैं कुछ नहीं हूं, एक तत्व का खोजक हूं बस। ऐसा अगर वो करता है तो कोई ये जाति पाति की बात भी नहीं है। हाँ, ये तो फिर यही हो गया ज्ञान। सनातन धर्म में जो आश्रम और वर्णाश्रम की जो बात की है, हाँ जी। उसमें यही है कि अपने अपने कर्म में, अपने धर्म में लिप्त होकर के परमात्मा को याद करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करें। हाँ। तो जैसे भी अपने उसके कर्म या धर्म जो भी है, उसका स्वभाव है, उसके अनुरूप काम करते हुए, और अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा को प्राप्त करने का सभी का है। हम्म। ठीक बात।
तो ठीक है, तो आप यही कहना चाहते हो कि अगर वैश्य और ये जो है क्षत्रिय जो है, ये भी अगर ज्ञान मार्ग पे चल पड़ा है, तो फिर ये भी कामनाओं को छोड़ करके और उस तरह के कार्य कर सकता है जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए रास्ता चलते हैं। ज्ञान के लिए कोई वर्ण की बात नहीं है, जाति की बात नहीं। ज्ञान के लिए कोई भी प्रवेश कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है ज्ञान के लिए। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये केवल कर्म कांड के लिए ही लगाया गया है कि कर्म कांड जो है ना वही ब्राह्मण लोग करें, दूसरे ना करें। और उसी तरह से मंदिरों के अंदर भी ब्राह्मणों को ही लगाया गया है कि ब्राह्मण ही कार्य करेंगे, इस तरह का जो कार्य है, क्योंकि उसी के लिए उनका स्वभाव भी बना हुआ है, पिछले जन्म के उनके संस्कार भी इसी तरह के हैं। ज्ञान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, शूद्र भी ज्ञान में प्रवेश कर सकता है, पर उसमें वैराग्य सबसे बड़ा रहना चाहिए। वैराग्य होगा शूद्र में, अगर तीव्र वैराग्य है तो छोड़ दिया अपना। अब वो शूद्र नहीं रहा क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया, अब तो अपने तत्व चिंतन में लगना चाहता है। ठीक है, तो कामनाओं की निवृत्ति के लिए तो कोई भी आगे बढ़ सकता है ना, किसी भी जाति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो। हाँ, कामनाओं की निवृत्ति के लिए कोई भी आगे बढ़ सकता हाँ, यहाँ पे तो महाराज जी ने कामनाओं की निवृत्ति की बात ही की है। तो अब हम आगे चलते हैं। क्षत्रिय वैश्य की तरह ही नहीं, उससे भी आगे शूद्र की तरह। हमारे यहाँ शूद्र को खाना, पीना, जगना इन 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 सब नियमों से छुट्टी देकर रखा गया है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, न शूद्रे पातकम किंचित न च संस्कार मर्हति। शूद्र की मर्जी होवे तो 6 बजे उठे, मर्जी होवे तो 7 बजे उठे। अब ब्राह्मण कहता है, मैं ही 4 बजे क्यों उठूं? महाराज, तबीयत ठीक ना होवे तो फिर देरी से उठने में क्या हर्जा तो नहीं है। प्रश्न क्यों आता है? भाव है कि मैं भी शूद्र की तरह क्यों नहीं उठ सकता। रेल में जाते हैं, 24 घंटे की यात्रा होती है, वहां तो किसी के साथ भी बैठकर खा लेना चाहिए, भूखे कैसे रहोगे? ब्राह्मण के मन की यह शंका नहीं है। उसके मन में यह नहीं आएगा कि शूद्र खा रहा है, हमारे ऊपर यह रुकावट क्यों है? 24 नहीं, 48 घंटे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, खा सकता नहीं क्योंकि मेरी जाति चली जाएगी, यह उसे अभिमान रहता है। है। तो अभिमान जो है वो कितना हमारे लिए लाभदायक भी है। यदि हम उसको इन संस्कारों की के बनाने के लिए, शुद्ध आचरण के लिए प्रयोग करते हैं, सदाचार के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो सहायक है। अगर उसको सदाचार के लिए प्रयोग नहीं करते तो सहायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, इस बात की अविद्या जब होती है तब चीजों की कामना होती है। उसी प्रकार मैं आत्म स्वरूप हूं, यह भूलता हूं, तभी अनात्मा मेरी इच्छा के विषय बनते हैं। अन्यथा मैं आत्मा हूं, अनात्मा की इच्छा मैं कैसे कर सकता हूं? आत्मा की अविद्या से, अज्ञान से कामना हो आती है। अविद्या, काम, कर्म यही बंधन का मार्ग है। जैसे हमने अविद्या को परमेश्वर के ऊपर किया तो वह अविद्या हटती है, ऐसे ही कामना की निवृत्ति भी परमेश्वर ही करते हैं। काम संघात, ये तो आगे वाला है, यहीं तक है। ये भी गंभीर बात है कि वहां तो बताई थी ना ब्राह्मण की बात, यहाँ ये बताई है कि ब्राह्मण की जगह अगर हम ये सोचे कि मैं तो आत्मस्वरूप हूं,
मैं तो आत्मा हूं, है? तो आत्मा, अगर मैं अपने आप को अहंकार रखूंगा कि मैं तो आत्मा हूं, तो फिर मैं अनात्मा की तरफ कामना करूंगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा का और अनात्मा का कोई मेल है नहीं, तो कामना ही नहीं करेगा। आत्मा में तृप्त रहना चाहिए, चाहेगा वो, तो उसी की आत्मा की खोज करेगा कि मुझे तो इसी की खोज करनी है अनात्मा के लिए, किस लिए मैं अनात्मा के लिए करूंगा? तो वो अनात्मा की कामना करेगा ही नहीं, इच्छा करेगा ही नहीं। तो ये जैसे वहां उसको बताया था कि वो ब्राह्मण जो है वो दुष्चरित्र की या दूसरी चीजों की अनात्मा की तरफ बढ़ने की काम करेगा, वो नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ भी बता दिया कि जो अपने चेतन स्वरूप को जानता है कि मैं ये हूं, जानने का मतलब ये नहीं है कि उसने अनुभव कर लिया है, शास्त्र से सुना है और शास्त्र के प्रति दृढ़ इच्छा, दृढ़ आस्था होने से वो इस बात को सत्य मानता है, पक्का सत्य मानता है, उसी के ऊपर आचरण करता है, तो फिर वो अनात्मा की कामना नहीं करेगा। और अविद्या से ये सारी अनात्मा पैदा हुई है, जितनी भी चीजें पैदा हुई है ना, ये सब अविद्या से, अज्ञान से, सब उसी से पैदा हुई है। तो हम इसको अपनी को जो अविद्या है, परमात्मा की अगर हम शरण ले लेते हैं, ये परमात्मा के बारे में ही हम हर समय चिंतन करते रहते हैं, तो वो अविद्या भी हमारी दूर हो जाएगी। अविद्या की निवृत्ति भी परमेश्वर करते हैं। कैसे करते हैं कि परमेश्वर का ही हम हर समय चिंतन करेंगे तो अविद्या की निवृत्ति होगी। तो परमात्मा ने ही अविद्या की निवृत्ति की है। हाँ जी। ये भूमि का स्वरूप जो है, महाराज जी ने अभी 15वां श्लोक शुरू नहीं हुआ है, भूमि का स्वरूप उन्होंने बात बताई है। तो भूमि का स्वरूप में जो है, एक तो यही बात बताई है, प्रारंभ से अगर हम लें तो चेतन जो है ना, वो कभी उसमें कभी दाग लगता नहीं है। जैसे भगवान शिव शंकर में जो दाग लोग देखते हैं कि दाग लगा है, वो तो उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। तो इसी तरह से चेतन ही जब उपाधि धारण करता है तो वो विषय भी बन जाता है और आश्रय भी बन जाता है, दोनों बन जाते हैं। वो उपाधि धारण करके आश्रय बन गया और उपाधि धारण करके विषय बन गया। ये बात बताई थी, ये गंभीर बात थी। और उसका स्वरूप जो है परमात्मा का, वास्तव में ये बता दिया है कि वो निष्क्रिय है, निर्गुण है, अद्वैत है। और अविद्या काम कर्म, ये इस क्रम से जो है ना, हम जो है ना इस संसार के जंगल में फंस जाते हैं। फिर वो कई अटकी भक्त, कई अटकी पंडित, विद्वान, कई अटकी कथा आती है। और फिर यही आ गया कि वो अविद्या जो है, अविद्या जब होती है तभी तो कामना की उत्पत्ति होती है। अविद्या हट जाए तो कामना भी नहीं रहती है। यहाँ पर विश्राम लेते हैं आज। कल जो है वो संजीव शर्मा और स्वस्तिका दोनों संभालेंगे मोर्चे को। तो मैं तो 5:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का। कल 3 डॉक्टरों से बात करनी है, देखो कितनों से होती है। क्या तबीयत ठीक है जी? वैसे तबीयत तो ठीक है, पर जो बात बताते हैं तो कुछ ना कुछ कारण है, तभी तो रहता है ना। जी। कारण की वजह से ही उन्होंने कहा है कि भाई हाँ ये चेक करो, ये करो। या हम सोचते हैं कि भाई ये हमारे में ये क्यों है, ये क्यों है। तो परमात्मा जैसे ठीक समझेंगे उसी हिसाब से ठीक करेंगे जी परमात्मा। हाँ
और परमात्मा ही बुद्धि देते हैं कि हाँ तू इधर कर या ना कर। हाँ जी, कई बार तो बहुत दिनों से तो ये सोच ही रहा था, मैंने कहा डॉक्टरों के पास जाने का कोई काम ही नहीं है, तो ऐसी बुद्धि थी। अब बुद्धि ऐसी दे दी कि भाई जो परेशानी है उसको दूर करो। दूर हो ना हो वो तो बात अलग है, पर डॉक्टर ज्यादा जानते हैं। तो उनके जानने का कुछ लाभ हो सकता है हमको, इसलिए जानने का। तो मैं कह रही थी कि कल का फिर अवकाश रख लेते हैं। क्यों भाई, चलाओ तुम लोग, अवकाश किस लिए रखो? अपनी उसको शक्ति को, तुम्हारी जो प्रकट करने की शक्ति है उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। हाँ जी। आपका मिस हो जाएगा, आपका सोच रहे हैं। मैं मैं तो पहले से पढ़ा हुआ इस बार इसको, इस मंत्र को 15वें को पहले से पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ। तो मैं तो आज जल्दी जैसे खत्म हो जाता, मान लीजिए मैं अगर करता तो और जल्दी खत्म होता। तो मैं इस श्लोक को, चारों जो पंक्तियां हैं उसकी, इनके शब्दार्थ और इनका वाक्यार्थ, तो वो तो मैं बता ही देता। आगे का होता वो अलग बात है। ठीक है जी। अब बोलो जी, किसने पूर्णाहुति करनी है? ठीक है, मैं करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।